वसारियु इला मग़फ़िरा, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ आसमानों और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, अल्लाह ताला इन नेकोकारों से मोहब्बत करता है। जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तिगफार करते हैं। फिलवा कि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को बख्श सकता। और जो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। पूरा ट्रेनिंग कोर्स है, आप देखिए इसमें कितने अच्छे रवैये आपको दिख रहे हैं। इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। तुमसे पहले भी ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं, बस जमीन में चल फिर कर देख लो कि आसमानी तालीम के जुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। तुम न सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। नोट किया आपने? गैर मुस्लिम को गलबा हथियारों और असबाब की बुनियाद पे मिलता है, मुसलमानों को फतह ईमान की बुनियाद पे मिलती है। अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। शिकस्त ओहद इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये भी वजह थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझ बैठे हो अम हसिब तुम क्या तदखुलुल जन्ना, कि तुम जन्नत में चले जाओगे? क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे, अब इसे अपनी आंखों से देख लिया। आपको रश्क नहीं आ रहा उन लोगों पे जो ओहद के मैदान में थे? आज तुम्हें रश्क आ रहा है, लेकिन सोचिए जब प्रैक्टिकली फिजिकली दे वर इन दैट बैटलफील्ड, क्या था उनके पास। आज आप और मैं जो छोटी बड़ी सी नेकी कर भी पाते हैं ना, आप अगर उसको एक पलड़े में रखकर दूसरे में सहाबा की नेकी रखे ना, तो सर शर्म से झुक जाएगा। सहाबा कराम मुत्तकी थे। अल्लाह ताला ने यहाँ मुत्तकीन की सिफात बयान की है जो सहाबा में थी। आप भी अपने अंदर ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढूं। पहली बात, खुशहाली में ही नहीं, तंग दस्ती में भी खर्च करना। आज हमारे पास पैसे की कमी हो ना, हमारे प्रॉफिट में थोड़ी कमी हो जाए ना, तो सबसे पहले जो खर्चा बंद होता है ना, वो दीन का खर्चा बंद होता है। वो नेकियां छोड़ देते हैं जिस पे पैसा लगता है। नहीं, आजकल हालात तंग है, महंगाई बहुत है, इस महीने फला खर्चा आ गया। अल्लाह कहते हैं साहबा कराम क्यों इतने पसंदीदा लोग थे, क्योंकि तंगी तुर्शी दोनों में वो अपनी जात पे कम कर लेते थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खुले दिल से खर्च करते थे, फिर गुस्से को पी जाते थे। गुस्सा आता था साहबा को? आना चाहिए गुस्सा, बिल्कुल आना चाहिए। जिसमें गुस्सा नहीं उसमें तो गैरत ही नहीं। हाँ, लेकिन गुस्से का इजहार कैसे करना है। फिर जो इनके साथ बुराई करे इन्हें माफ कर देते थे। आपका दिल चाह रहा है किसी को माफ करने को? किसी को सोचे, चले आज की अपनी नेकी बनाए। फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, घर के अंदर किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको सताया, यहाँ बैठकर इस जगह को गवाह बनाइए, इस कुर्सी को अपने लिए नेकी की जगह बना करके मैंने उसको माफ कर दिया। किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपका घर तोड़ा, किसी ने आपकी बेटी को छोड़ा, किसी ने आपके बेटे को नुकसान दिया, माफ कीजिए। कुरान इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम अपने प्यारों को माफ करें, दुश्मनों को दोस्त बनाएं। ये पढ़ के खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में पारा, लेकिन यहाँ बैठकर अपना बोझ उठा, देखिए ये कंधे है ना, इनको हल्का कर रहे हैं। थक जाते हैं ना बंदा बोझ उठाकर, तो जरा सा किसी के ग्रज का बोझ उतारिए, कम अज कम किसी एक को तो माफ कीजिए। किसी मौके पे मैंने एक महफिल में ऐसे ही कहा, तो दूर से मुझे एक आवाज आई,
کیا اس کو بھی معاف کر دیں جس نے آپ کی زندگی تباہ کر دی؟ میں نے کہا جی آپ اس کو بھی معاف کر دیں، آپ کے کندھوں سے 5-5 کلو کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ بوجھ اٹھا کر مت پھریے۔ مومن اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتا۔ لوگ اسلام پہ حملے کر رہے، لوگ دین کو مٹانے کی کوشش کرتے، نبی کے کارٹون بناتے، آپ کو اس کا کوئی غصہ نہیں آتا، اور آپ کے 5 سے 6 فٹ کے وجود کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ غصے میں آ جاتے۔ اور اگلی خوبی کیا تھی؟ کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔